तो यूके देवनाथ सर, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरीके से पुतिन जो है वो लगातार ईरान के संपर्क में है, लेकिन खुलकर रूस और चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है और मायने क्या है? ये जरूरी है समझना कि ईरान एकमात्र देश है अब पश्चिम एशिया में जो कि अमेरिका के विरुद्ध में है। पश्चिम एशिया के जितने देश हैं, अरब मुल्क हैं, मुस्लिम देश हैं, सब अब अमेरिका के पाले में चले गए हैं। और तो और जिन देशों ने युद्ध किया था इजराइल के साथ, जैसे मिस्र, जॉर्डन, ये सब अब इजराइल के दोस्त बन चुके हैं। एक लास्ट देश था सीरिया। सीरिया में भी बशर अल असद के सरकार को अपदस्थ करने के बाद सीरिया में जो अभी सरकार बनी है गोलानी की, वो भी अमेरिका की मित्र है। अमेरिका की मदद से ही वो पावर में आए थे। तो ईरान सिर्फ एकमात्र आंखों का किरकिरा बचा है पश्चिम एशिया में अमेरिका के लिए। तो रूस क्या चाहता है? रूस चाहता है कि पश्चिम एशिया में अगर उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि एक बार पूरे जितने अरब देश हैं, वो 17-18 अरब देशों में से 12 या 14 देशों में रूस का ही इन्फ्लुएंस था। लेकिन रूस का ये इन्फ्लुएंस आस्ते आस्ते खत्म हो गया जब 1992 में यूएसएसआर टूट गया। तो रूस अब ईरान को वहां प्रॉप अप कर रहा है ताकि ईरान के जरिए वो पश्चिम एशिया में अपना इन्फ्लुएंस पेडल कर सकते। तो ये इन्फ्लुएंस की लड़ाई है श्याम सर, लेकिन दो देश इसमें पिस रहे हैं, इजराइल और ईरान। तो इन्फ्लुएंस की लड़ाई कब तक जारी रहेगी इस दुनिया में? धन्यवाद। जय हिंद शनो वरुणा। देखिए, असीम और गहरे समुद्र से कुछ तथ्य निकाल के लाता हूं आपके लिए। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो वर्चस्व खलीफा की लड़ाई और सभ्यता को बचाने की लड़ाई, ये दोनों की लड़ाई चल रही है। और इजराइल को बहुत अच्छे से पता है कि ये लड़ाई एक्चुअली उसने जब शुरुआत की है तो अपने बल पे की है, क्योंकि जब वो आया था 48 में फकीर उस जगह पर, तो वो अकेला आया था और धीरे धीरे उसने पैर जमाए। और उसकी जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ के लोगों की, ये वही है कि हम अपनी खतरे में हैं। इसलिए वो जब लड़ता है तो अपने प्रधानमंत्री, अपने विदेश, अपने जो रक्षा मंत्री है, उन सबों को देश से एक दिन के लिए बाहर जाने पर भी लड़ता रहता है। कैसी कहानी है कि इनका प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और सबके सब पूरी ऊपर की जो पॉलिटिकल विल है वो बाहर चले जाए, ये सोच के कि हम अभी भी हमारा देश सुरक्षित है, और इतनी भयानक लड़ाई के दौरान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक विक्टर्स स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनामिका। ईरान पर ट्रंप फुल कंफ्यूज, ये सवाल है इसलिए क्योंकि बार बार उनका ऐसा बयान आ रहा है और बार बार वो बयान बदल रहा है। एक और बड़ी खबर, बड़बोलापन एक बार फिर से सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, और अपने ही खुफिया विभाग के प्रमुख को उन्होंने घेरा, गलत साबित कर दिया। तुलसी गबार्ड जो खुफिया विभाग की प्रमुख हैं, उन्हें वो कह रहे हैं कि वो गलत है। ईरान के एटमी ठिकानों को लेकर या परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमारा खुफिया विभाग गलत है। जरा सुनिए। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. ये बयान के बाद डीएनआई चीफ तुलसी गबार्ड का बयान सामने आया है और ये कहा गया उनकी ओर से कि मीडिया में मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। तो देखिए, ट्रंप और गबार्ड के बीच जो मतभेद है वो निकल के सामने आ रहा है, जहां पे अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया विभाग के डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से 1 हफ्ते या 1 महीने ही दूर था। तो जहां पे एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो उनका खुफिया इनपुट का इंफॉर्मेशन था वो गलत था, वही गबार्ड ये कह रही है कि मेरे बयान गलत तरीके से पेश किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान इजराइल जंग के बीच ट्रंप का फिर बड़बोलापन सामने आया और खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा, मैंने कई जंग रुकवाई, शांति समझौते करवाए, लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर अपनी तथाकथित उपलब्धियां गिनाते हुए लिखा है कि मैंने कई शांति समझौते करवाए, लेकिन मुझे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में 6 बार नोबेल पुरस्कार लिखा है। तो ये नोबेल पुरस्कार के वास्ते क्या ये सब कुछ हो रहा है? आ गई है जहां ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा गया कि आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। आज कई क्षेत्रों में अशांति है और अस्थिरता बढ़ रही है। सभी का कल्याण ही भारत की संस्कृति है, ये पीएम मोदी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर
बड़ा बयान दिया गया है और वो ये बयान उस मौके पर आया है जब दुनिया के कई देशों में युद्ध जैसे हालात है, युद्ध चल रहा है। तो पीएम मोदी की ओर से ये कहा गया है कि आज कई क्षेत्रों में अशांति, अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योगा दिवस के मौके पर पीएम मोदी की ओर से ये बड़ा बयान, ये कहना कि सभी का कल्याण ही संस्कृति है भारत की। और पीएम मोदी ने ये बयान उस मौके पर दिया है जब ईरान इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, हमले रुक नहीं रहे हैं। सुनवाते क्या कुछ कह रहे पीएम मोदी। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। तो पीएम मोदी का यह संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला अभी तक। वॉशिंगटन डीसी से ऐश्वर्या कपूर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, पीएम मोदी का बयान, मैं नहीं हम, वो हम की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, मैंने ये करवाया, और खुद खुफिया विभाग के प्रमुख को ही झूठा और गलत करार दे रहे हैं। इतने कंफ्यूज क्यों नजर आ रहे हैं? ये देखिए, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जहां तक सबसे पहले बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कमेंट की करें, पहले जब भी भारत के प्रधानमंत्री किसी भी देश जाते थे तो सबसे बड़ा ध्यान ये होता था कि वहां से भारत के लिए कौन सी वो डील्स हैं जिसमें भारत का फायदा होगा, उन पे बात। आजकल पिछले 1.5 से 2 वर्षों में, जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, तब से सिर्फ बात शांति की होती है, सिर्फ बात पीस की होती है, और उसके बाद एक के बाद एक कहीं ना कहीं दुनिया भर में जंग का माहौल छड़ा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, और अब ये जो चल रहा है वो सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, उसमें अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद वो एक विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, इसका डर सबको है। और वो ऐसा विश्व युद्ध होगा जिससे कोई भी अछूता नहीं होगा, इंक्लूडिंग हम, इंक्लूडिंग भारत।